हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रहने वाला है हु गेव साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने की थी। उसके लिए आपको दो नाम याद रखने हैं, एक है H.G. चैंपियन और सेकंड वन है S.K. सेठ। ये वो दो बंदे हैं जिन्होंने इंडियन फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन की साइंटिफिक तरीके से। उसके साथ आप डेट याद रख सकते हो, जो क्लासिफिकेशन हुई वो 1968 में हुई। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब क्लासिफिकेशन तो हुई, लेकिन क्लासिफिकेशन किस फैक्टर को लेकर के की, किस बेसिस पे जो है इंडियन फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन की गई थी। तो वो बेसिस हैं, वो फैक्टर्स हैं क्लाइमेट, आल्टीट्यूड एंड वेजिटेशन। तो ये वो कुछ फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे इंडियन फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया गया। अब इंडियन फॉरेस्ट को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया, तो उसमें आ जाते हैं आपके 16 मेजर टाइप्स। इंडियन फॉरेस्ट की जो क्लासिफिकेशन है वो 16 मेजर टाइप में की गई। उसके साथ साथ अगर हम सब टाइप्स को भी इंक्लूड करें तो लगभग 200 टाइप्स जो है इंडियन फॉरेस्ट के हमें देखने को मिलते हैं इन टोटल। बट आपको ये सारे याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ ये मेजर 16 टाइप्स को देखना है, इनके बारे में पढ़ना है। इनमें भी सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ ही जो है आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ने हैं। अब आपके सामने ये जो है कुछ 16 मेजर टाइप्स जो हैं उनके नाम दे रखे हैं, इनको रीड कर लो, इतना काफ़ी है। देन आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला आपके पास आ जाता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, सेकंड वन इज ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इसी तरह से और भी बाकी के नाम हैं। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ को नोट करें, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल देखने को मिल रहा है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन दोबारा ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर दोबारा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये नाम जो है ये आपको कॉमनली देखने को मिल रहा है बहुत सारे फॉरेस्ट में। यहाँ पे देखिए, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इसी तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टेम्परेट। क्या देखने को मिल रहा है? टेम्परेट। माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। तो क्या है ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट, क्या है ट्रॉपिकल और क्या है टेम्परेट, इनको हम समझेंगे। क्या है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्या है टेम्परेट फॉरेस्ट, इनको समझते हैं। ट्रॉपिकल और टेम्परेट को समझने से पहले आपको अर्थ के ज्योग्राफिकल जोन्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो ये रही आपके सामने अर्थ की 2 डायमेंशनल इमेज। तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को, पहले कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को देख लेते हैं। यहाँ से पास होती है आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, देन ये है आपकी 23 डिग्री 5 मिनट साउथ लैटिट्यूड, और यहाँ पे आपकी आ जाती है 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये आपकी आ जाती है 66 डिग्री एंड 5 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और यहाँ पे आपकी आ जाती है 66 डिग्री एंड 5 मिनट साउथ लैटिट्यूड। और यहाँ पे आपकी आ जाती है 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यहाँ पे आ जाती है 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब एक बार इनके नाम देख लेते हैं। जैसे जो लैटिट्यूड 60 डिग्री एंड 5 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है उसको हम आर्कटिक सर्कल के नाम से बुलाते हैं, एंड जो लैटिट्यूड आपकी 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बुलाएंगे। 0 डिग्री पे आपको इक्वेटर देखने को मिलता है। 23 डिग्री 5 मिनट साउथ लैटिट्यूड में आपको देखने को मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड 66 डिग्री
5 मिनट साउथ लैटिट्यूड में आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अब एक चीज़, एक सेकेंड, जो रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। अब इस जोन में जितने भी फॉरेस्ट लाई करेंगे इस एरिया में, वो सारे क्या कहलाएंगे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये ध्यान में रखिएगा, राइट। इस जोन में जितने भी फॉरेस्ट लाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यहां तक समझ आया? इसके बाद जो फॉरेस्ट टेम्परेट जोन में लाई करेंगे वो कहलाएंगे टेम्परेट फॉरेस्ट। अब टेम्परेट जोन कहाँ पे है? टेम्परेट जोन जो है आपका वो लाई करता है 40 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री एंड 5 मिनट के बीच में, इस वाले पोर्शन में। सेम नॉर्थ में भी और सेम साउथ में भी, दोनों जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इस एरिया में जितने फॉरेस्ट पाए जाएंगे, यहाँ पे जहाँ मैं शेड कर रहा हूँ या फिर यहाँ पे, जितने फॉरेस्ट इस जोन में पाए जाएंगे वो कहलाएंगे आपके टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके, ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसी तरह से अगर आप इंडिया की लोकेशन देखें, इंडिया की लोकेशन आपको दिखेगी, ज़्यादातर इंडिया का एरिया आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल में और सब ट्रॉपिकल रीजन में। अगर आप ध्यान से देखें तो कहाँ देखने को मिल रहा है? ट्रॉपिकल में और सब ट्रॉपिकल रीजन में। इसीलिए इंडिया में जो ज़्यादातर फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई तो आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो जोन आएगा वो जोन कहलाएगा टेम्परेट जोन। कौन सा जोन? टेम्परेट जोन। तो यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट पाए जाएंगे वो टेम्परेट फॉरेस्ट होंगे। कौन से फॉरेस्ट होंगे? टेम्परेट फॉरेस्ट। ये नॉर्थ में और ये साउथ में, साउथ में, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि क्यों जो फॉरेस्ट यहाँ पे लाई कर रहे हैं वो टेम्परेट फॉरेस्ट कहला रहे हैं और यहाँ पे लाई कर रहे हैं टेम्परेट फॉरेस्ट कहला रहे हैं। अगर आपको टेम्परेट फॉरेस्ट समझ आया होगा तो आगे हम देखते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये देखिए, ये इमेज आपके सामने है। ये आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इनके बीच में जितने फॉरेस्ट लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए, ये इंडिया वाले रीजन में भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ सब ट्रॉपिकल रीजन में भी हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं कहलाएंगे। अब ये मैप है, एक बार आप इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये अलग अलग शेडेड से, अलग अलग कलर से मेंशन किए गए हैं। जैसे माउंटेन फॉरेस्ट जो है ये डॉटेड रीजन में जो है शो होगा। तो हम इसको एक बार इंडिया के मैप पे देख लेते हैं। देखिए, ये जो रीजन है J&K वाला, उत्तराखंड वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला, सिक्किम वाला, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? माउंटेन फॉरेस्ट। अब क्या होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, इनको हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। इसी तरह से आपके सामने बाकी अलग अलग फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, अलग अलग शेड्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये जो रीजन है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये देखिए, ये जो रीजन है वेस्टर्न घाट वाला, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को इन डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब क्या खास है इसमें, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की रेनफॉल। जो इसमें रेनफॉल रहने वाली है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है एनुअली बात करेंगे हम। जहाँ पे भी रेनफॉल की बात करेंगे तो वो पूरे साल की जो रेनफॉल है, पूरे ईयर की जो रेनफॉल है उसकी बात करेंगे। तो एक साल में यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है रेनफॉल देखने को मिलती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का ड्राई सीजन हमें नहीं देखने को मिलता। लगभग यहाँ पे पूरा साल जो है पेड़ पौधों पे पत्ते देखने को मिलते हैं। एक साथ सभी ट्री जो हैं पत्ते गिराते नहीं हैं, इसी वजह से इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और इनका जो एक और इम्पॉर्टेंट नेम है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस तरह के फॉरेस्ट को, कौन से फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट बुलाते हैं। तो वो है आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? काफ़ी डेंस होते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं और यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी जो है देखने को मिलती है। मल्टी लेयर्ड आप समझते हैं, जैसा हमने
फॉरेस्ट रिपोर्ट में पढ़ा था फॉरेस्ट के अलग अलग लेयर को। जैसे आपको सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो देखने को मिलती है, एमरजेंट लेयर देखने को मिलती है, देन कैनोपी देखने को मिलती है, अंडर स्टोरी देखने को मिलती है। इस तरह से फॉरेस्ट की जो है अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो वो सारी लेयर्स जो मल्टी लेयर्स हैं आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इन ट्रीज का नाम जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जैसे रोजवुड, महोगैनी, इबोनी, ये कुछ फॉरेस्ट हैं, सॉरी ये कुछ ट्रीज हैं जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। कौन से रीजन्स में, अब देखते हैं कि कौन से रीजन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। तो वो रीजन्स हैं वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। उसके बाद देखते हैं अब एग्जाम पॉइंट। ये एग्जाम पॉइंट हमने रखा है ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आसानी से याद रह जाए, दिमाग में बैठ जाए। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को और कौन से नाम से जाना जाता है वो आपको याद रखना है। इनको हम रेन फॉरेस्ट बुलाते हैं, उसके साथ साथ इनको सेलवास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नेम आपको याद रखने हैं। और इंडिया में जो रेन फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब यहाँ पे जो रेनफॉल है वो आपको 100 से 200 सेंटीमीटर एनुअली देखने को मिलेगा। एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये आपको कम देखने को, यहाँ पे रेनफॉल कम देखने को मिलता है। अब इनकी क्लासिफिकेशन जो है फर्दर 2 टाइप्स में की जाती है। वो आप क्या जाते हैं, अगर हम इसके 2 टाइप्स की बात करें तो वो आप क्या जाते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। 2 तरह के ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ठीक है। अगर मॉइस्ट डेसिडियस में रेनफॉल देखें तो 100 से 200 सेंटीमीटर ईयरली, और ड्राई डेसिडियस में 70 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है एनुअली देखने को मिलता है। अगर ट्रीज की बात करें मॉइस्ट डेसिडियस में तो टीक ट्री, साल ट्री, शीशम ट्री, इसी तरह से ड्राई डेसिडियस में नीम ट्री, पलास ट्री, बबूल ट्री जैसे ट्री देखने को मिलते हैं। अगर स्टेट्स देखें कौन सी स्टेट में मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं और कौन सी स्टेट में ड्राई डेसिडियस पाए जाते हैं, तो मॉइस्ट डेसिडियस आपको देखने को मिलेंगे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और एमपी जैसी स्टेट में। और ड्राई डेसिडियस जो है ये आपको देखने को मिलेंगे यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी जैसे रीजन्स में। और सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड अगर कोई फॉरेस्ट इंडिया में है तो वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। लगभग 40% फॉरेस्ट कवर जो है वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जिनको हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है। क्वेश्चन आपके पास आ सकता है विच फॉरेस्ट इज नोन एज मानसून फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, तो वो आप क्या जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्यों इनको मानसून फॉरेस्ट बुलाते हैं, बिकॉज दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, ये रीजन इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट फॉरेस्ट हमारे सामने है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है यहाँ पे जो रेनफॉल देखने को मिलता है वो नियरली लेस देन 50 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं, यानी काफ़ी दूर दूर ये ट्री देखने को मिलते हैं, और जो दिखते हैं वो भी थॉर्नी बशेस होते हैं। जीरोफाइट्स, यानी जो बिना पानी के बहुत कम पानी में बनते हैं, जीरोफाइट्स। कौन से ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं, बबूल, अकाशिया, डेट पाम और कैक्टस जैसे ट्री जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। और ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान में, गुजरात में, डेक्कन प्लेट्यूज में, यानी जो भी रेन शेडो जोन है। अब रेन शेडो जोन क्या होता है इसको 2 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा वाइट शीट पे जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका हिली रीजन है, यहाँ से मॉइस्ट एयर जो है ओशन से मॉइस्चर कैरी करके ला रही हैं। देन यहाँ पहुँचते पहुँचते हिली रीजन की वजह से ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती हैं, और ये हवाएं जब ऊपर की तरफ उठती हैं तो हाई अल्टीट्यूड की वजह से कंडेंस हो जाती हैं। अब कंडेंस होने की वजह से यहीं पे जो है ये बरसात कर देती हैं, ठीक है। इस रीजन में ये बरसात कर देंगी और ये रीजन जो है ये ड्राई रह जाएगा। ये जो ड्राई रीजन है ये कहलाता है रेन शेडो जोन। क्या कहलाता है, रेन शेडो जोन। समझ आ गया। यही रेन शेडो जोन जो है इसको हम लीवर्ड साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। एंड इस रीजन को हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। क्या कहते हैं, विंडवर्ड साइड।
ये जो साइड है ये काफ़ी वेट रहती है बारिशों की वजह से, और यहाँ पे बारिशें देखने को नहीं मिलती, और इसी रीजन में जो है आपके थॉर्नी फॉरेस्ट जो है, थॉर्न फॉरेस्ट जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया किस वजह से जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट बनते हैं और कौन से रीजन में बनते हैं, उसका क्या रीजन होता है। अब इसमें एग्जाम पॉइंट क्या है, अडॉप्टेड टू कंजर्व वाटर। कहने का मतलब जो यहाँ पे ट्री होते हैं वो खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, खुद को अडेप्ट कर लेते हैं कि किस तरह से उनको कम वाटर में जो है सर्वाइव करना है। तो उनकी जो रूट्स आपको देखने को मिलेंगी वो काफ़ी लंबी रूट्स जो है देखने को मिलेंगी। जो भी ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, यानी ज़मीन में काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर, ये जो रूट्स हैं। ठीक है, अब लिटोरल फॉरेस्ट को देखते हैं। लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, जिनको हम मैनग्रूव फॉरेस्ट के नाम से बुलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कोस्टल सैलिन एरियाज में, टाइडल एरिया, रिवर डेल्टाज में आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेंगे। अब किस तरह के ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं, उनके नाम है सुंदरी ट्री, पाम ट्री, कोकोनट ट्री एंड क्यूरा ट्री। ये कुछ ट्रीज हैं जो इस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कौन से रीजन में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, रीजन्स को देखते हैं। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, गोदावरी कृष्णा महानदी डेल्टा जहाँ फॉर्म करती है वहाँ पे ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे, ब्रीथिंग रूट्स, यानी कि जो रूट्स देखने को मिलेंगी वो ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, क्योंकि आप ये अगर देखें लैंड रीजन है, लैंड वाला पोर्शन है, तो लैंड के ऊपर वाटर जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो रूट्स हैं ये ज़्यादातर इसी वाटर में डेवलप कर जाती हैं, ज़मीन के अंदर ज़्यादा दूरी तक आपको ये देखने को नहीं मिलती। अगर एग्जाम पॉइंट की बात करें तो आपको एक पॉइंट इसमें याद रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव रीजन कौन सा है, लार्जेस्ट मैनग्रोव एरिया कौन सा है, तो वो है आपका सुंदरबन। और इंडिया में भी आपको लार्जेस्ट मैनग्रोव कवर जो है कहाँ देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट जो है हमारा वो है माउंटेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट फॉरेस्ट जो हमारा है वो है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट जिनको हम हिमालयन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इनके जो मैं नाम बता रहा हूँ इनको याद रख लेना, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब माउंटेन फॉरेस्ट जो है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, वर्टिकल क्लासिफिकेशन इसमें आपको देखने को मिलती है, जिसको वर्टिकल जोनेशन ऑफ वेजिटेशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो वर्टिकल क्लासिफिकेशन आपको माउंटेन फॉरेस्ट की देखने को मिलती है। पहले तो ये पाए कहाँ जाते हैं, माउंटेन रीजन्स में, डिपेंडिंग ऑन द ऑल्टीट्यूड, इस पे डिपेंड करते हैं ये ऑल्टीट्यूड पे, और ऑल्टीट्यूड के हिसाब से जो है इसकी टाइप्स को क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि जो फॉरेस्ट 1000 से 2000 मीटर के ऑल्टीट्यूड में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। जो 2000 से लेकर के 3000 मीटर के ऑल्टीट्यूड में देखने को मिलते हैं वो कहलाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, जहाँ पे पेड़ जो पाए जाते हैं देवदार, ओक, चेस्टनट जैसे ट्रीज पाए जाते हैं। और जो अबव 3000 मीटर की हाइट पे देखने को मिलते हैं वो कहलाते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट, जहाँ पे जो ट्री देखने को मिलते हैं फर, जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन्स ऐसे ट्री देखने को मिलते हैं। और अबव स्नो लेवल जो ट्री फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो कहलाते हैं टुंड्रा टाइप। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है टुंड्रा टाइप, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं मोजेस एंड लिचेंस। ठीक है, तो ये समझ आया होगा आपको कि माउंटेन फॉरेस्ट जो है इनको कौन से नाम से जाना जाता है, कौन से रीजन में पाए जाते हैं और इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, टाइप्स एक बार फिर देख लेना, सब ट्रॉपिकल पाइन, टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा टाइप फॉरेस्ट। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट, अब जो नेक्स्ट फॉरेस्ट है वो है टेम्परेट फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। ये भी काफ़ी लिमिटेड आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, ज़्यादा इंडिया में नहीं देखने को मिलते, बहुत कम आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। जो मिडल लैटिट्यूड एरियाज हैं, हिमालयाज हैं, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। इनकी जो टाइप्स हैं यानी फर्दर जो क्लासीफाई किया गया है टेम्परेट फॉरेस्ट को, वो आपके आ जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो ट्री हैं ओक ट्री, चेस्टनट, और ये कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन से रीजन में, ईस्टर्न हिमालय वाले रीजन में और अंडमान और निकोबार वाले आइलैंड्स में आपको ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जो इसकी नेक्स्ट टाइप है वो है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे जो ट्री देखने को मिलते हैं बिर्च ट्री, मापला ट्री, और जो जिस रीजन में ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो है आपका हिमालयन फुटहिल्स। यहाँ पे आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है देखने को मिलते हैं। इसमें जो एग्जाम पॉइंट रहने वाला है वो यही है, दीज फॉरेस्ट आर नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया कंपेयर टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब क्यों इंडिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, क्योंकि इंडिया का जो ज़्यादातर रीजन है
वो ट्रॉपिकल जोन में ही पाया जाता है। यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल जोन आ जाता है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। इसलिए इंडिया में आपको ज़्यादातर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट, एज कम्पेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट। तो बाकी का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है या MCQ है उसको आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।